राहुल एक शांत स्वभाव का युवक था जो दिल्ली की तेज तर्रार जिंदगी में कहीं खोया हुआ सा रहता था। उसकी दुनिया दफ्तर, घर और मोबाइल की स्क्रीन तक ही सीमित थी। लेकिन कुछ हफ्तों से उसकी रातें अजीब, रहस्यमय और डरावने सपनों से घिरी हुई थीं। हर रात वह खुद को एक सुनसान, वीरान और धुंध से ढके गांव की पथरीली गलियों में भटकते देखता, जहां एक बूढ़ी, भयावह और रहस्यमयी औरत दूर से उसे घूरती रहती थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन बहुत गूंजदार होती। समय आ गया है, लौट आओ। राहुल हर सुबह पसीने में भीगा हुआ तेज धड़कनों के साथ उठता। इन सपनों ने उसे बेचैन कर दिया था। परेशान होकर उसने एक दिन अपनी दादी से इस बारे में बात की। दादी की आंखों में अचानक एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, यह कोई सपना नहीं, ये हमारे अतीत की पुकार है। हमारे पूर्वजों का एक प्राचीन गांव था, भानगढ़ के पास चंद्रपुर। हम लोग किसी अज्ञात डर की वजह से वो गांव छोड़ आए थे। राहुल का मन अंदर तक हिल गया। उसने फैसला किया कि वो इस रहस्य से पर्दा जरूर उठाएगा। अगले ही दिन वह सधे कदमों और भारी दिल के साथ चंद्रपुर की ओर रवाना हो गया। गांव में कदम रखते ही राहुल को अजीब सा सुकून और डर एक साथ महसूस हुआ। गांव अब टूटी फूटी झोपड़ियों, पुराने खंडहरों और एक उजड़े मंदिर के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी, वह थी वही बूढ़ी औरत, वही चेहरा, वही आंखें जो उसने सपने में देखा था। उसने कांपते हुए कदमों से उस औरत के पास जाकर पूछा, क्या आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहुत अच्छे से, मैं तुम्हारे दादा की बहन हूँ। सालों पहले सब चले गए, पर मैं यहीं रह गई। गाँव तुम्हें बुला रहा था, क्योंकि यह जमीन, ये खंडहर सब तुम्हारे खून से जुड़े हैं। राहुल अंदर तक सिहर गया। उसने गांव के मंदिर में जाकर एक पुरानी धूल भरी किताब देखी, जिसमें उसके परिवार की पूरी विरासत दर्ज थी। खेत, जमीन और मंदिर, सब कुछ अब भी उसके नाम पर था। उसने उसी पल फैसला कर लिया, वो इस उजड़े गांव को फिर से बसाएगा। धीरे धीरे उसने गांव की सफाई शुरू करवाई, मंदिर को फिर से संवारना शुरू किया और लोगों को लौटने के लिए प्रेरित किया। कुछ ही महीनों में वह वीरान गांव फिर से जिंदा दिल हो उठा। अब राहुल न सिर्फ शहर की भीड़ से दूर एक शांत जीवन जी रहा था, बल्कि उसने अपने सपनों के जरिए अपने परिवार की जड़ों को फिर से जिंदा कर दिया था। सीख, कुछ सपने सिर्फ नींद तक सीमित नहीं होते, वे आत्मा की पुकार होते हैं। उन्हें समझना, अपनाना और उनका पीछा करना जिंदगी के सबसे खूबसूरत रहस्यों को खोल सकता है।